हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का है। और आप लोग हमें कमेंट कर बता दीजिए कि इसके बाद आप कौन से पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं, उसको हम लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा ताम्रपाषाण काल। तो इसमें से कौन सा सही है? ए नंबर, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पापोस पद्धति व नवरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन, चौथा औरंगजेब। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? ये बलबन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, दूसरा मराठा सेना, तीसरा हैदर अली, चौथा अंग्रेज। तो इसमें से कौन सा सही है? हैदर अली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला ऑप्शन है स्टैनली बाल्डविन, चौथा है नेविल चैम्बरलेन और तीसरा है जेम्स रैम्बेज मैकडोनाल्ड और चौथा है विंस्टन चर्चिल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है 1942 वर्ष में, बी नंबर है वर्ष 1947, सी है वर्ष 1940 और डी है वर्ष 1937। तो इसमें से कौन सा सही है? वर्ष 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? तो पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? सी नंबर सही, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? पहला जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा सी राजगोपालाचारी ने, तीसरा चित्तरंजन दास ने और चौथा BP मेनन ने। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर सही है, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? पहला MK गांधी, दूसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से कौन सा सही है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? तो पहला सुब्रमण्यम अय्यर, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा आनंद चारुलू और चौथा महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और तीसरा है CR दास, चौथा लाला लाजपत राय। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर, यानी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पे जलियांवाला बाग में लोग वहां एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूगोल से संबंधित है, उसको हल करते हैं, देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला आपका है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है असम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से कहां पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 16% और ऑप्शन डी 24%। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो पहला है दुर्गापुर, दूसरा है भिलाई, तीसरा है राउरकेला और चौथा ये सभी। तो आपका ऑप्शन होगा ये सभी, यानी डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है अरावली, चौथा है पश्चिमी घाट। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। तो इसमें से कौन सा सही है? ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसको देखते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? पहला है राज्य, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा है राज्य और व्यक्ति दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर सही है, राज्य और व्यक्ति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश का अर्थ है उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना, दूसरा है विदेशी मुद्रा अर्जित करना, तीसरा है खेती में सरकारी भागीदारी बढ़ाना, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1985, दूसरा वर्ष 1986 और तीसरा वर्ष 1987, चौथा वर्ष 1988। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला सही है, वर्ष 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? पहला है संतुलन नकदी मजदूरी में गिरावट, नंबर 2 श्रमिक के संतुलन परिणाम में गिरावट, नंबर 3 प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, और नंबर 4 श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? पहला अन्य स्रोतों से आय, दूसरा पूंजीगत लाभ से आय, तीसरा कृषि से आय, चौथा गृह संपत्ति से आय। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी नंबर सही, कृषि से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, देखिए। पहला है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व को, नंबर 2 मूलाधिकार को, नंबर 3 मौलिक कर्तव्य को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को। मूलाधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद पहला यानी अनुच्छेद 350, दूसरा अनुच्छेद 352, तीसरा अनुच्छेद 312 और चौथा अनुच्छेद 280। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर से 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो पहला उच्चतम न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा प्रधानमंत्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर यानी संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, दूसरा है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, तीसरा है रूस में समाजवादी क्रांति और चौथा अमेरिका में अधिकारों का विधेय। तो इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है यानी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें ए नंबर से यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से संबंधित है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? पहला ऑप्शन है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, दूसरा है कपड़े धोने का पाउडर, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा है उड़न राख। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ए नंबर सही है यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? पहला ऑप्शन है डोलोमाइट, तीसरा है सेंधा नमक, दूसरा है सेंधा नमक, तीसरा है लौह उल्का, चौथा है गैलेना या साधारण कच्चा शीशा।
तो इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर सही है, यानी लौह उल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट साबिन को, फिर आपको भरना है, विकसित करने के लिए माना जाता है चेचक का टीका, नंबर 2 पोलियो का टीका, नंबर 3 पेनिसिलिन, और नंबर 4 हेपेटाइटिस बी का टीका। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बी नंबर सही है, यानी पोलियो का टीका विकसित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर डैश और परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। पहला है पृष्ठ, दूसरा है स्पर्श रेखा, तीसरा है अभिलंब और चौथा है परावर्तन कोण। तो इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर, यानी अभिलंब। फिर से देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अविलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा फिर डैश आपको भरना है कुछ में की उपस्थिति में होता है। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? डी, यानी सूर्य के प्रकाश, यानी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ से संबंधित है, अगर आप लोगों को कमेंट आएगा तो इसका अलग वीडियो बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। शमशा मैकी का प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में बंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पहला ऑप्शन है आपका चीन, दूसरा है ताइवान, तीसरा है जापान, चौथा है थाईलैंड। तो इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर सही है, यानी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो पहला है कृतिकी करंत, दूसरा है दिया मिर्जा, तीसरा है रानी मुखर्जी, चौथा है रेखा गुप्ता। तो इसमें से कौन सा सही है? ए नंबर सही है, कृतिकी करंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ये लिखा हुआ है 104, दूसरा है 50, तीसरा है 74, चौथा है 49। तो इसमें से कौन सा सही है? यानी 49वां। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? पहला है असम, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर सही है, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो आप ऑप्शन एक है 112वां, नंबर 2 128वां, और नंबर 3 140वां, और नंबर 4 102वां। इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर, यानी 104वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन इसका देखिए कौन सा सही है? ए नंबर, नोमैडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम था या क्या नाम है? फिर से सुन लीजिए इसको, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन इसमें होगा सी नंबर, झुरोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने गोवा में तेजस विमान से किस पांचवी पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, यानी पाइथन 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा डी नंबर 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई? तो ऑप्शन इसका देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन डी सही है, माउंट अन्नपूर्णा। देखिए हिंदी का प्रश्न कहीं छूट गया, उसको हम देखते हैं, उसको फिर से हल करा दे रहे हैं। मैथ के बाद में हिंदी का छूट गया था, 36 से लेकर के 40, इसको फिर से देख ले रहे हैं। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है सीता घर चली, दूसरा है राम पहाड़ पर चढ़ा, तीसरा है राम ने ग्रंथ पढ़ा, और चौथा हमने सामने बैठे। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? इसमें देखना है डी नंबर, हमने सामने बैठा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें डी सही, पितृ प्लस आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए अभिमान, दंभ और दर्प, ये तीनों क्या है? अहंकार के लिए सही शब्द हैं, अभिमान, दंभ और दर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का विलोम क्या होता है? ये अस्त होता है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा एक शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं? तो इसमें से नंबर सी, ये अस्पृश्यता, यही सही, बाकी सब गलत है। चलिए फिर चलते हैं अपने प्रश्नों पर। ये छूट गया था, इसको फिर से हमने रिवर्स कर दिया है। सामान्य जागरूकता, यहीं से बचा था, चलिए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? पहला है श्रीहरिकोटा में, दूसरा है बंगलुरु, तीसरा चांदीपुर, चौथा मुंबई। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें आपका बी नंबर सही है, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है देखना है, डी नंबर से, कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किसमें असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? तो ऑप्शन इसका आपको देखना किसमें, संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो आपका ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, बी, माइकल फेल्प्स, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो आपका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? जैसे पहला है अंडमान व निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, दूसरा है लक्षद्वीप, कवारती, तीसरा है दादर व नगर हवेली, सिलवासा, और चौथा है पुडुचेरी, चेन्नई। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इधर वाले सब, और ये सब राजधानियां हैं। देखना है कौन सी राजधानी किसकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, ये पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी की राजधानी चेन्नई नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ऑप्शन आपका देखना है कौन सा सही है। पहला है विनोबा भावे, दूसरा है जेपी नारायण, तीसरा है किरण बेदी, चौथा अमिताभ चौधरी। तो इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट, ए नंबर से, विनोबा भावे, यानी मैक्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिर वन अभयारण्य किस राज्य में है? तो गिर गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो पहला है ताप्ती, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है माही, चौथा है लूनी। तो इसमें से कौन सा सही है? आपका ए नंबर से, ताप्ती पर। चलिए अगला आपका गद्यांश है, उसको पढ़ेंगे और इसके बाद इसका जवाब देंगे। चलिए ढंग से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृत समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृत के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधा अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो चलिए उत्तर देते हैं। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट है समाज उपयोगी कार्यों के लिए, नंबर 2 राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, नंबर 3 राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए और नंबर 4 मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर, यानी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। पहला है निष्ठावान श्रमिक, नंबर 2 धनवान व्यक्ति, नंबर 3 उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, नंबर 4 शक्तिशाली सिपाही। तो इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर सही है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। नंबर 1 भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, नंबर 2 जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, नंबर 3 राजनीति की कुशल दांव पेच और नंबर 4 चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, ऑप्शन देखना कौन सा सही है? डी नंबर, जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के
और किसी उपचार के बिना ही पहचान क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वह घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा या उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? शांत रहो सुखी रहो, दूसरा सफलता का उपाय, तीसरा एकाग्रचित बनो और चौथा क्रोध में अमंगल। तो इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट, शांत रहो सुखी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो पहला है सुख का मार्ग, दूसरा क्रोध पर विजय, तीसरा महायोग और चौथा शांति। तो इसमें से कौन सा सही है? महायोग, बी नंबर सही है। नेक्स्ट सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो पहला ऑप्शन है मन के गुबार, दूसरा पहचान क्रिया से जुड़े, तीसरा अशांत रहना, चौथा चीखना चिल्लाना। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर, पाचन क्रिया से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं? तो पहला है गालों पर, दूसरा मस्तक पर, तीसरा सारे शरीर पर, चौथा ओजस्वी चेहरे पर। तो इसमें से कौन सा सही है? डी नंबर, ओजस्वी चेहरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो पहला ऑप्शन है डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, नंबर 2 शांत वातावरण में सोने जाएं, नंबर 3 क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें और चौथा विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। तो इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।